क्रिकेट। पूरी दुनिया के लिए क्रिकेट एक स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन हम इंडियंस के लिए ये एक इमोशन है। It's not a sport, it's a religion in India. The people of Kolkata is performing Puja Archana so that India could beat Pakistan. और इस स्पोर्ट्स की एक सबसे बड़ी लीग है आईपीएल। पूरा हो गया पूरा। आज से 18 साल पहले एक सपना देखा गया जिसने इंडियन क्रिकेट का पूरा फ्यूचर ही बदल के रख दिया। I dreamt about it. Let's just put it this way, that it should be so big. This is a dream that went back 13 years. About 200 million fans watching the IPL. You know, you're talking about the single largest league in the world. शुरुआत में तो इस आइडिया को बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज के टाइम पर यही आइडिया एक $12 बिलियन का मॉडल बन चुका है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन प्रीमियर लीग की। इंडियन प्रीमियर लीग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी और सबसे ज्यादा पैसों वाली लीग में से एक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल का आइडिया कैसे आया, किसके द्वारा आईपीएल का आइडिया लाया गया और कैसे ये एक दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है या दुनिया का सबसे महंगा लीग कैसे बना। आज की वीडियो में बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स पर और सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, इसीलिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें। हर बड़ा बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है, वैसे ही आईपीएल भी एक विजनरी दिमाग की सोच थी ललित मोदी। 2007 से कुछ सालों पहले ललित मोदी द्वारा बीसीसीआई के सामने इस आइडिया को, आईपीएल के आइडिया को लाया गया, लेकिन बीसीसीआई ने यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि हम किसी भी आउटसाइडर को किसी भी आइडिया पर वर्क नहीं करने दे सकते या हम उसे अप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ललित मोदी की सोच काफी आगे तक थी, आईपीएल को काफी बड़ा बनाना चाहते थे, एक बिजनेस मॉडल के रूप में देख रहे थे। ललित मोदी ने अपनी पहचान से कुछ पॉलिटिशियन की मदद से बीसीसीआई के मेंबर बन गए और जब वो मेंबर बने और कुछ टाइम में ही 2007 में T20 वर्ल्ड कप को आईसीसी द्वारा वर्ल्ड लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लेकिन 2007 से पहले T20 फॉर्मेट क्रिकेट के लिए एक अपमानजनक चीज थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड लेवल पर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया T20 फॉर्मेट को, तो लोगों को इसे एक्सेप्ट करना पड़ा और जैसे लोग देखने आए, बहुत ही ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए और साथ ही बहुत ही ज्यादा लोगों को यह फॉर्मेट पसंद आया क्योंकि छोटा फॉर्मेट था और साथ ही कम समय में लोगों द्वारा देखा जा सकता था, क्योंकि बड़े बड़े मैचेस में लोगों के लिए इतनी ज्यादा देर तक बैठना काफी मुश्किल था। इस चीज की वजह से ललित मोदी को भी इंडिया में यानी बीसीसीआई के सामने इस आइडिया को रखकर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया। उन्होंने बीसीसीआई के सामने पूरा आइडिया रखा, कैसे इसमें बॉलीवुड एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जहां हर सिटी की, हर स्टेट की अपनी एक टीम होगी, प्लेयर्स ऑक्शन में बिकेंगे। ये पूरा आइडिया बीसीसीआई के सामने ललित मोदी द्वारा रखा गया। पहले इस आइडिया पर थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही शरद पवार जैसे इन्फ्लुएंसर ऑन बोर्ड आए तो इसे अप्रूव कर दिया गया और आज हम देख ही सकते हैं आईपीएल कितनी बड़ी लीग बन चुका है। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट नहीं बल्कि पैसा छापने की मशीन बन चुका है। अब हम बात करते हैं कैसे आईपीएल ने एक $12 बिलियन का बिजनेस मॉडल खड़ा किया, जिसमें सबसे पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी जिन टीवी चैनल्स पर या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम लाइव मैचेस देख पा रहे होते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर चैनल होता है या प्लेटफॉर्म होता है उसने बीसीसीआई को बहुत ही ज्यादा पैसा दिया होता है। जैसे कि 2022 में बीसीसीआई ने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को डिजिटली और टीवीज के लिए अलग अलग बेचकर एक रिकॉर्ड भी बनाया और मैं बताता हूं कि कितना पैसा
ये चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स देते हैं। जैसे वाइकॉम 18 ने जियो सिनेमा के लिए लगभग 23,000 करोड़ के आसपास पैसा लगाया, रुपीस दिए बीसीसीआई को इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को डिजिटली खरीदने के लिए। और टीवी के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने भी लगभग 24,000 करोड़ के आसपास रुपए दिए बीसीसीआई को। सेकेंड चीज आती है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। सेंट्रल स्पॉन्सरशिप यानी जैसे हम देखते हैं जो टीम की जर्सीज होती है तो सारी जर्सीज पर कोई भी एक या दो लोगोज फिक्स होते हैं उस जर्सी पर रहना। वैसे ही आईपीएल का टाइटल खरीदना, यानी कि जैसे अभी चल रहा है टाटा आईपीएल, तो वो टाटा जो है वो लगाने के लिए टाटा ने बहुत ही ज्यादा पैसा दिया है सिर्फ टाटा आईपीएल कहलाने के लिए। कभी भी हमने आईपीएल नहीं सुना है, किसी पर्टिकुलर टीम के नाम के साथ ही सुना है इसे। जैसे थोड़े टाइम पहले ये वीवो आईपीएल था और उससे भी पहले शायद ड्रीम 11 आईपीएल भी था। तो वैसे ही अलग अलग कंपनीज बहुत ही ज्यादा पैसा लगाती है अलग अलग टीम्स के जर्सीज पर अपना लोगो लगाने के लिए, अपनी ब्रांड को जो है एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए, क्योंकि आईपीएल एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो ये होते हैं सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स। तीसरी चीज है फ्रेंचाइज रिवेन्यू, यानी कि जो फ्रेंचाइजीज होती है वो बीसीसीआई को पैसा देती है अपनी टीम आईपीएल में उतारने के लिए, लेकिन वो रिकवर हो जाता है टिकट से या फिक्स्ड स्पॉन्सर्स से या अलग अलग तरीके से, कैसे ना कैसे करके ये पैसा रिकवर हो जाता है। फोर्थ है टिकट सेल्स एंड इन स्टेडियम एड्स। पहले हम बात करते हैं टिकट सेल्स। तो टिकट सेल्स से किसी एक टीम को लगभग 3 से 10 करोड़ तक का जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और सेकेंड चीज इन स्टेडियम एड्स, यानी स्टेडियम के अंदर जो बाउंड्रीज पर जो लोगोज लगे हुए होते हैं, किसी ब्रांड का नाम होता है और जो बाउंड्री होती है उससे थोड़ा पीछे साइड जो एलईडी चल रही होती है जिसमें अलग अलग ब्रांड्स के लोगो आते हैं, इन सारी चीजों का पैसा बीसीसीआई को मिलता है। यानी इससे भी बीसीसीआई को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। पांचवा है फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड लाइसेंसिंग, यानी कि जो फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे हम देख पा रहे हैं माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 और बहुत से ऐसे हैं जो बीसीसीआई को पैसा देते हैं इस लाइसेंस को खरीदने के लिए। तो इससे भी बीसीसीआई को काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। लेकिन जहां पैसा होता है वहां पॉलिटिक्स और स्कैंडल जरूर होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 टर्म आपको समझाना चाहूंगा। पहला है स्पॉट फिक्सिंग और सेकंड है मैच फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग यानी किसी टाइमलाइन को, किसी पर्टिकुलर प्लेयर को, किसी पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर ओवर को फिक्स करना। यानी जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो कौन सा प्लेयर कितनी डॉट बॉल्स डालेगा या जो बैट्समैन है वो कितने रन बनाकर आउट हो जाएगा। ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ये स्पॉट फिक्सिंग होती है। लेकिन मैच फिक्सिंग यानी पूरे मैच को ही फिक्स कर देना, इस पर्टिकुलर टाइमलाइन पर ये होगा, ये बैट्समैन इतने रन बनाकर आउट होगा, सारी चीजें एक एक चीज फिक्स होती है, उसे मैच फिक्सिंग कहते हैं। लेकिन आज तक मैच फिक्सिंग का इतना कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आया है। बहुत सी उड़ती उड़ती खबर तो आई ही होंगी, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आया है मैच फिक्सिंग का। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग 2013 में हुई थी, जिसका वैलिड रीजन या सॉलिड प्रूफ भी मिल चुका था। 2013 में आईपीएल को इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ने पूरे तरीके से हिला के रख दिया। श्रीशांत जैसे प्लेयर अरेस्ट हुए, बुकीज की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिली और राजस्थान रॉयल्स और सीएसके जैसी बड़ी बड़ी टीम्स पर एलिगेशंस भी लगाए गए। ललित मोदी जिन्होंने आईपीएल शुरू किया था, उन पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस लगाए गए और बीसीसीआई से भी उन्हें निकाल दिया गया। सीएसके और राजस्थान रॉयल इन 2 टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया और इनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन आईपीएल का बिजनेस मॉडल इतना बड़ा है कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, और साथ ही ये इतना बड़ा बिजनेस मॉडल है कि इसे एक एंटरटेनमेंट के रूप में रोका ही नहीं जा सकता। और लोगों को जब तक किसी भी चीज को एंटरटेनमेंट के नाम पर बेचा जाए तो वो जरूर से उस चीज को खरीदेंगे।
आईपीएल भी आज यही बन चुका है। स्पोर्ट्स के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर, क्रिकेट के नाम पर ना जाने कितनी चीजें करी जा रही है। स्पोर्ट फिक्सिंग, फैंटेसी ऐप, सट्टा को प्रमोट करना, ये जितने भी आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं? सट्टा प्रमोट कर रहे हैं। पैसों के लिए पूरे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा यूथ जो पूरी तरीके से आपको फॉलो कर रहा है, पूरी तरीके से आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने आज तक ना ही सट्टा प्रमोट किया है और ना ही कोई गलत चीज की, गलत ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट में शामिल हुए हैं। तो सैल्यूट है उन सभी को। और आज हमने जाना आईपीएल कैसे एक 12 बिलियन डॉलर का मॉडल बन चुका है, बिजनेस मॉडल, और साथ ही कैसे ये आपको गुमराह कर रहा है। ड्रीम 11 जैसी टीमें बीसीसीआई से लाइसेंस खरीदकर आपका पैसा लूट रही है। मैंने पहले ही इन सारी एप्स पर वीडियो बना रखा है कि कैसे ये बेटिंग एप्स आपको लूट रही है। तो यहाँ आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर से देख लेना। और साथ ही इन फर्जी चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें, इन बेटिंग ऐप पर पैसा ना लगाए, क्योंकि ये आपका पैसा लूट लेती है। एक बार के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, सीएम बन सकते हो, लेकिन इन एप्स में 3 से 4 करोड़ रुपीस जो फर्स्ट नंबर पर दिखाए जाते हैं, वो जीतने के चांसेस 0.1% है। तो अपना समय और अपना पैसा किसी सही जगह इन्वेस्ट करो। और मेरी वीडियोस में अपना समय जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।